12 साल पहले उत्तराखंड में ऐसे ही चुनावी मौसम में एक ऐसी घटना हुई जो देश में शायद अपने किस्म की एक अनोखी अविश्वसनीय घटना है। दरअसल एक राजनीतिक व्यंग गीत ने उस समय की एनडी तिवारी सरकार को पलट दिया, ऐसा आंदोलन खड़ा किया। वो गढ़वाली गीत था नौछेमी नारायण, और उस गीत के रचनाकार व्यंगकार नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो उत्तराखंड के लोक गीतों की सबसे बड़ी पहचान है और बड़े अदब से लोग यहां पर उत्तराखंड में उनका नाम देते हैं। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, और ये सौभाग्य है हमारा कि आज हमारी आपसे ये मुलाकात भी हो पा रही है। धन्यवाद। और आपके लिए, आपके चैनल के लिए, आज तक के लिए, तो जिस गीत की आपने चर्चा की थी वो बहुत पुराना गीत है। तब तिवारी जी की सरकार थी कांग्रेस की। उसके बाद फिर एक और गीत आया था जब बीजेपी की सरकार थी, और ये वो गीत थे जो वहाँ के लोक ने महसूस किया। जो भी नीतियाँ थी, जो भी इन शासकों के शासनकाल में हुआ, वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वही मैंने गीतों के माध्यम से रखा है। वो एक राजनीतिक व्यंग थे और उसे लोगों ने पसंद भी किया। वो खाली मेरी व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, वो सारे समाज की पसंद की। लेकिन वो पसंद ऐसी थी कि उससे ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि सरकार को भी वहां पर डिगना पड़ा। लेकिन अब देश में एक बार फिर जब 2019 का चुनाव सामने है, उत्तराखंड की 5 सीटें दांव पर हैं, तो ऐसे में जो कलाकार हैं, जिनके मन से जन भावनाएं ही सुरों में निकलती हैं, साज में निकलती हैं, क्या अभी राजनीतिक माहौल यहां पर आप देख रहे हैं? जहां तक उत्तराखंड की बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन जो हम देश का माहौल देख रहे हैं उसमें लगता है कि अब कोई बात कहना, सच्ची बात कहना या निष्पक्ष बात कहना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। और जो हम सारे देश में हालात देख रहे हैं, मीडिया भी बंटा हुआ सा लगता है, कुछ इस पक्ष में, कुछ उस पक्ष में। लेकिन अब जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो मुझे कई बार लगता है कंफ्यूज भी हैं कि लगता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या किससे बुलवाया जा रहा है, या कोई स्वयं से बोल रहा है। तो ये स्थितियां जो अब टीवी खोलते हैं, देखते हैं, तो ये स्थितियां नजर आती हैं। पिछली बार 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उत्तराखंड ने 5 की 5 सीटें प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में, या जब उनके नाम की लहर थी, तो बीजेपी के खाते में दे दी। लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि माहौल बदला है? बीजेपी एक बार फिर वो उसको दोहरा पाएगी जीत को, या फिर सीटों का नुकसान भी हो सकता है? अब मैं राजनीतिक पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा, हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि वो पहले वाली स्थिति, 14 वाली स्थिति शायद अब नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्वीप ऑफ हो गया हो या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस समय बहुत टफ रहेगा और बहुत मुश्किल रहेगा। और इस समय मैंने देखा कि जो माहौल बन रहा है पहाड़ों में, वो बहुत तनावपूर्ण माहौल बनता जा रहा है। और जो जिस किस्म के कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, पता नहीं पार्टियां क्या सोच के उनको खड़ा कर रही है। और यहाँ पे पिछले दिनों कर्नल कोठियाल, जिन्होंने बहुत काम किया है यहाँ उत्तराखंड के लिए, उनके टिकट की बड़ी चर्चा थी। हम भी इस मामले में थोड़ा सा, हमें भी उत्साहित थे कि चलो एक ऐसा व्यक्ति अगर संसद में पहुंचता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का भला होगा, यहाँ के नौजवानों का भला होगा। यहाँ के रोजगार के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, फौज में भेजे हैं बहुत बच्चे। लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिला तो मुझे लग रहा है कि जो इनका चयन प्रक्रिया है, ये पता नहीं लोग को, समाज को देखते हुए है या केवल अपनी पार्टी के हिसाब से। माहौल जो चल रहा है उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, आप किस तरह से इस पूरे माहौल को देख रहे हैं बताया। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिस तरह से आप अपने साज के जरिए, अपने शब्दों के जरिए कटाक्ष करते रहे हैं मौजूदा हाल पर, उसी अंदाज में आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। हाँ, इस बार मुझे लगा काफी तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस साल, इस समय का चुनाव जीने मरने वाला चुनाव मुझे लग रहा है। एक गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, वो याद आ रहा है, एक व्यंग था।
ऐगे फिर चुनो ऐगे दाई जसी फेरो, ऐगे फिर चुनो ऐगे दाई जसी फेरो, बख्तर बंद जामू पैरी लिया रे छोरो, कै का हाथ गोना तोड़, कै को घुंडू मुंड फोड़, फोड़ 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 फोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, मंच मंडाण सजीनी धजा निशान टंगीनी, मैक भोंपू लगी गैनी, सियानो न्याल जगी गैनी, झेगू 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 झेंता, झेगू 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 झेंता, जिंदाबाद मुर्दाबाद, धक्का मुक्का गाड़ी लात, गाँव गाँव की भीड़ जुट्टी, मोटरू को धूल उड्डी, काम धानी छोड़ छोड़, काम धानी छोड़ छोड़, नेता पहुंची गैनी दौड़, दौड़ 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 दौड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, 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 नेताजी की टोपी चम आई ढूंगू लगी ठम, नेताजी तन ठहर ठहर कोई भी हो जी धैर धैर, झेगू 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 झेंता, झेगू 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 झेंता, कुर्ता फट्टी कुर्सी टूटी, गालियों की बौछार छुट्टी, सभी दल छल बल सरिव सब बारियल प्यल, खड़ू नाती भैंस दौड़, तो का झिंडा बिल्ला छोड़, छोड़ 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 छोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़, झेंता झेंतड़ी झेंता तोड़। काफी लंबा बात है, बहुत खूब। वो दर्शक जो पहाड़ी नहीं समझते, मैं बता दूं कि जो गीत यहाँ पर गाए, सीधा सीधा कटाक्ष, जो चुनावी माहौल होता है, रैलियां होती हैं, नेताओं की भीड़ गुजरती है, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, वो पूरा माहौल कैसा होता है ये समझ लीजिए, उसे एक गीत में यहाँ पर बांध दिया गया, जहां पर मोटर की धूल भी उड़ती है, जहां पर चाक चौबंद तरीके से आपको कारवां गुजरता हुआ भी दिखाई देता है, और उस बीच जनता कहीं पर नजर आ जाती है। तो ये पूरा इस गीत का लब्बो लुआब था। एक गीत सर मैं जरूर चाहूंगी आप और हमारे दर्शकों को गाएं, जो 52 गढ़ों का देश, ये ऐसा गीत था जिसको मैं खुद बचपन से सुनती आ रही हूं, और गढ़वाल का जिक्र इस गीत के बिना पूरा नहीं होता, ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी। बीरू भड़ु को देश 52 गढ़ को देश, बीरू भड़ु को देश 52 गढ़ को देश, जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश, बीरू भड़ु को देश 52 गढ़ को देश, जय जय बद्री केदार हो लुए गढ़ बढ़ियार गढ़ लोदन भरदार गढ़, गढ़ु का गढ़पति हुए नि बड़ा बड़ा सरदार भड़, तोप गढ़ का तोपाल, चौंडा गढ़ का चौंड्याल, चांदपुर गढ़ नरेश महाराजा कनक पाल, कालू भंडारी रणु रोत यन भड़ हुएनी, मुंडू का चौरा चीणी अरलुए का घट रिंगेनी, बीरू भड़ु को देश 52 गढ़ को देश, बीरू भड़ु को देश 52 गढ़ को देश, नागपुर गढ़ फल्याण बधाणियों को गढ़ बधान, कुंजनी भरपूर गढ़ कुईली गढ़ का सजवान, मौल्या अरे का गढ़ का गणपति रमोला वेनी, माधो लोदीरी खोला बोटंत जीती की लेनी, उप्पू गढ़ को जवान धन रे कप्पू चौहान, उप्पू गढ़ को जवान धन रे कप्पू चौहान, काटी भी सिर ने झुकी कनुरे होल स्वाभिमान, बीरू भड़ु को देश 52 गढ़ को देश,
बीरू भड़ु को देश, बावनगढ़ को देश। कंडारियों को गढ़ कंडारा नेगी लोहाबगढ़, संगेला गढ़ी कबिष्ट अस्वालू को माबगढ़। बागड़ी रावाई गढ़ नाला अर्जोंटीगढ़, मुंगरा हिंदाऊ गढ़ कांडा का रोत भड़। तीलू रोतेली बीर बाला तेरु क्या बुन सास, तीलू रोतेली बीर बाला तेरु क्या बुन सास। उमटा अर खैरागढ़ कत्यूरियों को कै विनाश, बीरू भड़ु को देश, बावनगढ़ को देश। बीरू भड़ु को देश, बावनगढ़ को देश। अजमीरगढ़ का चौहान, नयालू को गढ़ नयाल। खिमसरी हाट को माल, मालू माँ गढ़ सुम्याल। देवलगढ़ रानीगढ़, सांकरगढ़ कोलीगढ़। भुवना श्री गुरुगढ़, बांगर दसोलीगढ़। जगदे पावारगढ़ भूमि की वाई शान। शीश काटी के जैन देवतों थे द्याई दान। बीरू भड़ु को देश, बावनगढ़ को देश। बीरू भड़ु को देश, बावनगढ़ को देश। इड़िया ऐरा सुगढ़, इड़िया ऐरा सुगढ़। गढ़ तांगढ़ कोटगढ़, सबरी नवासुगढ़। बनगढ़ चौंद कोटगढ़, गुजड़ू मासूरगढ़। रामी बदलपुरगढ़, जय देवी उल्खगढ़ी। भैरों लंगूरगढ़, जुग जुग तक रालू याद। सुमड़ी को पंथ्या दादा, जीतू बगडवाल। पुरिया ने थानी बीर गाथा। बीरू भड़ु को देश, बावनगढ़ को देश। बीरू भड़ु को देश, बावनगढ़ को देश। जय जय बद्री केदार हो, हो, हो। क्या बात है। गढ़वाल 52 गढ़ों का देश, और ये गीत हर योद्धा, हर शूरवीर की कथा को बयां करता है। और जब ये गीत बजता है तो सिर्फ गढ़वाल ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रगों में एक बार फिर से जोश भर आता है। ऐसे जो है ये गीत रहे हैं, और इन्हीं गीतों को सुनते सुनते एक पूरी पीढ़ी जो है वो जवान हुई है। मैं भी उस पीढ़ी का हिस्सा हूँ। सर, इस बार पौड़ी की जो सीट है, गढ़वाल की जो सीट है, बहुत दिलचस्प यहाँ पर लड़ाई हो गई है। खंडूरी जी के नाम से जो है पूरा पौड़ी का ये इलाका जाना जाता है। मुख्यमंत्री भी वो रहे, लेकिन बेटे चले गए कांग्रेस में, और उन्हीं के जो बड़े बेटे समान है तीरथ सिंह रावत, उनको उतार दिया है मैदान में। क्या एक आम पहाड़ी जो है, आम पहाड़ी का दिल, और आप तो एक कलाकार भी हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, अब असल में ये तो होगी ना वोटर को कि कैसे दो के बीच में तय मुश्किल होगी। और ये अब मेरी तो समझ में आती नहीं है बात की, जिन लोगों ने पहाड़ में काम नहीं किया, जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया, वो लोग ये कह के आते हैं कि हम जी आपके प्रतिनिधि हैं, हमें वोट दीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जनता के बीच में हैं, जनता के सुख दुख के भागीदार हैं, और जनता के लिए जिन्होंने नीचे से लेके काम करते आ रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी नीतियां, उसमें मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन ये ऐसा है, बहुत सारे पिछले, जो मेरी भी इतने उम्र हो गई है, मैं भी देखता हूं, ऐसे लोगों को जनता नकार देती है, और नकारा है, उसने पहले भी नकारा है। जिनको आप जानते नहीं हैं, सिर्फ अगर ये कह के आए हैं आप कि मैं फलाने का बेटा हूं या मैं फलाने की बेटी हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जनता इस बात को नहीं समझती होगी कि आप कुछ काम करिए, तब जाके आप हमारे नेता हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी इक्के दुक्के ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो ऊपर से पैराशूट
की तरह टपके हैं और जीत के चले गए। ऐसा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कलाकार के दिल की बात है, लगभग आम पहाड़ी के मन से भी ये आवाज जरूर निकलती है। और इसीलिए हमारी भी ये कोशिश थी आज तक पर, जब हम इस कवरेज में निकले थे, कि आपको पहाड़ की असल आवाज सुनाए, बुलंद आवाज सुनाए, जो पहाड़ के मुद्दों को जीते रहे हैं और उनके लिए लड़ते रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बात करने के लिए।